झारखंड के गांव, जहां मिट्टी तो थी लेकिन उसमें उम्मीदें नहीं उगती थी, जहां खेत तो थे लेकिन पानी नहीं, जहां मेहनत तो थी लेकिन रोजगार नहीं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आज उसी बंजर जमीन पर जहां कभी घास भी न उगी थी, मनरेगा पार्क के भीतर आम के पेड़ लहराते हैं, शीशम, सागवान और महोगनी के पौधे हवा से बातें करते हैं। और इन पौधों के साथ साथ यहाँ के लोग भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। घर की स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति थी, जिससे हम लोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी पैसा का जब जरूरी पड़ता होता दिक्कत होता था, और कुछ काम भी करने में दिक्कत होता था। लेकिन अभी जब से योजना लिए हैं, हम लोग को काम मिल जा रहा है और मजदूर को भी मिल रहा है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी हम लोग को मदद मिल रहा है। बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं आया। इसके पीछे है झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा की मजबूत योजना और JSLPS की जमीन से जुड़ी मेहनत। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड का कुली गांव, कभी बंजर रहा ये इलाका, अब बन गया है हरियाली की मिसाल। यहाँ जमीन की पहचान हुई मनरेगा के तहत लगाए गए पेड़, और गांव की दीदियों को जोड़ा गया बागवानी से। ये आम का देखभाल करते हैं और आम में दवा छिड़काते हैं, फिर उसको कलर करते हैं। क्या बोलते हैं, दीमक नहीं लगेगा, इसी के चलते हम लोग को बताया कि बागवानी लगाना चाहते हैं, तो हाँ बोले ऐसा ही अपने अच्छी से। तो बागवानी पहले लगाने के लिए हाँ बोले, उसके बाद हम लोग को यहाँ काम भी मिला और बोल दिया था कि पौधा भी आप लोग का हो जाएगा 5 साल के बाद में, तो उससे आपको मजदूरी मिलेगा, पौधा बढ़ने के बाद में फल भी मिलेगा, आप ही लोग का फायदा होगा। अब ये दीदियां सिर्फ गृहिणी नहीं है, ये है बागवानी सखी, जो पौधों की देखभाल करती है, जिनकी आंखों में बच्चों का सुनहरा भविष्य है। बागवानी लगने से हम लोग को अपना जमीन में आम भी मतलब पेड़ भी लग गया और काम भी मिल गया, घर के पास में ही, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। सविता देवी कभी मनरेगा में मजदूरी करती थी, फिर मिली ट्रेनिंग और आज वे खुद दूसरों को बागवानी सिखाती है। उनके हाथों में हरियाली है और दिल में बच्चों के बेहतर कल का सपना। झारखंड सरकार के इस प्रयास से गांव वालों को न केवल रोजगार मिला, बल्कि एक स्थायी आय का जरिया भी बना। जब ये आम के पेड़ फलेंगे, तब ये बागीचा होगा एक आदर्श मॉडल, जहां विकास का मतलब होगा रोजगार, पर्यावरण और स्थायित्व तीनों साथ। पहले से जैसे कि हम लोग अपना घर चलाने में उतना अच्छा से नहीं चला सकते थे, जैसे जितना जरूरी उतना हमको नहीं पुरता था पहले उतना, और अभी अपना तरफ से भी थोड़ा मोड़ा अच्छी मिल रहा है, तो अच्छा से घर तो चला लेते हैं। देवेंद्र कुमार महतो कहते हैं, दीपिका पांडे सिंह जी के नेतृत्व में यह पहल न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि एक क्रांतिकारी कदम भी है। दीपिका पांडे जी काम कर रहे हैं, उसका लीडरशिप बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है, और इस तरह का काम और करना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का विकास हो। इससे न सिर्फ पलायन रुका, बल्कि हरियाली बढ़ी और सम्मानजनक आजीविका भी मिली। कुली गांव में जो हरियाली आज दिखती है, वो सिर्फ पेड़ों की नहीं है, वो है संघर्ष, साझेदारी और सतत विकास की। ये मुमकिन हुआ है क्योंकि झारखंड सरकार ने ठाना है, कोई गांव पीछे न छूटे और कोई हाथ बेकार न हो।